साइंस के अंदर आर्ट का पुनर्जागरण हुआ, आर्किटेक्चर का हुआ, विज्ञान का हुआ, वास्तुकला का हुआ, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो द विंसी, इसका नाम सुना है? क्या बनाया था उसने? तो इनकॉर्पोरेटेड साइंटिफिक प्रिंसिपल इन आर्ट वर्क, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों को रखने की कोशिश की थ्रू उसके आर्ट से, कला के थ्रू, टू शोकेस ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब एनालॉजी पढ़ लिया आपने, एनालॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है शरीर विज्ञान, ठीक है। विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीशन इन द विट्रूवियन मैन आर्ट वर्क। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीशन मतलब, प्रिसीशन मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो समझ गया आपको, मतलब कुछ ज़्यादा ही खास। प्रिसीशन का मतलब बारीकी से, सूक्ष्मता से, ठीक है ना। बहुत ही करीब से इसका क्या बोलते हैं, शरीर विज्ञान का उसने अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये जो है ना विट्रूवियन मैन, ये उसका एक आर्ट वर्क है, आप उसको सर्च करके देख लेना गूगल पे। फर्दर साइंटिस्ट लाइक कॉपरनिकस, आ गया, कितनी बार मैंने नाम ले लिया इसका, है ना। प्रपोज द हेलियोसेंट्रिक थियरी, ये थियरी वही है कि सूरज के चारों तरफ पूरे प्लैनेट घूम रहे हैं, अर्थ ही नहीं, पूरे प्लैनेट। इन विच ही प्रपोज दैट हेवनली बॉडीज डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हेवनली मतलब जो पृथ्वी के बाहर है, वो अगर आप मीनिंग पकड़ोगे तो आपको लगेगा स्वर्गीय बॉडीज, लेकिन जो हेवनली मतलब स्वर्ग किसको बोलते हैं हम, कि जो आसमान के ऊपर है ना, वो अर्थ के आजू बाजू नहीं घूम रही है, इंस्टेड दे राउंड अराउंड द सन, हम सन के अराउंड। लेटर हिज क्लेम वॉज सपोर्टेड बाय गैलीलियो, ठीक है ना। उसके बाद में जब गैलीलियो आया तो उसने सपोर्ट किया। गैलीलियो का पता है क्या किया था गैलीलियो ने, है ना, है ना। who invented, हाँ देखो, who invented telescope and Kepler too contributed through his planet elliptical orbit theory। elliptical means ये सूरज है तो ये ऐसा ऐसा, इलेप्टिकल इसको बोलते हैं, इलेप्टिकल, है ना। और ये केपलर थ्योरी अपन ने पढ़ा था, पढ़ लिया था क्या वो, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई क्या यहाँ पे? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुई यहाँ, नहीं हुई, उसमें शायद केपलर थ्योरी है ना, है क्या? The advances in science enabled voyagers, voyagers means वो वाला voyager है, voyager का मतलब है समुद्री यात्री, ठीक है ना। तो जो voyager जो रखा है ना, जो ब्रह्मांड के बाहर निकल चुका है, तो उसका voyager नाम क्यों रखा, समझ गया ना, एक समुद्री यात्री। क्यों? क्योंकि भारत की खोज किससे हुई? समुद्र से, समुद्री यात्री से। अमेरिका की खोज किससे हुई? कोलंबस, समुद्री यात्री से। तो उसको एक समुद्री यात्री हुआ कि मतलब ये भी एक ब्रह्मांड एक समुद्र है और उसको पार करते हुए जाएगा और दूसरे लोगों से हमको संपर्क करेगा, ठीक है। टू डिस्कवर अ न्यू शिपिंग रूट्स टू द अमेरिका, इंडिया एंड फार ईस्ट, ठीक है, सही है ना। नोटेबल वोयाजर्स वर फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पूसी, आफ्टर whom अमेरिका इज नेम, मार्को पोलो, पोंसी द लियोन, वास्को न्यूनेज द बाल्बोआ, फर्नांडो द सोटो, ठीक है ना। ये लोग थे जिन्होंने नए नए लैंड की डिस्कवरी की थी। हाँ, ये यही होगा लगता है, वास्को द गामा, और कौन होगा उसका? तो भाई तो हो नहीं सकता सर, है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा कि मैच द फॉलोइंग और ये सब ये वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते। दिस रिवॉल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, ठीक है ना। ये जो क्रांति की थी उसको साइंस जो है ना अपने चरम सीमा में पहुंच गया विद द न्यूटन्स थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। जब उसने अपनी थियरी रखी, जब उसके सर पे एप्पल गिरा है, कुछ और गिरता तो पता नहीं क्या सोचता, हथौड़ा गिरता तो बहुत बेहोश ही रहता था, एडमिट बोलता था भैया कुछ नहीं है ग्रेविटेशन किसी ने फेंक के मारा था नहीं, फिर वो बोलता था कि मतलब मारने की थियरी ऑफ ग्रेविटेशन क्या सर पे गिरा था सर, तभी तो दिमाग की बत्ती खुली सर। मैं जब क्या होता है, जब कुछ समझ नहीं रहा है
तो मैं बोलता, इसे बोलता ब्रेन को शॉक दो तो पूरी नसें खुल जाएगी। क्या सक्का? हाँ हाँ हाँ। वही बोल रहा हूँ ना, उसके ऊपर कोई हथौड़ा फेंक के मारता तो वो ये ग्रेविटेशन थ्योरी कभी नहीं रखता था। ठीक है ना, वो फाइटिंग थ्योरी रखता था, फाइटिंग थ्योरी। आर्किटेक्ट सच एज फिलिपो ब्रुलेस्की, ठीक है ना, एम्प्लॉयड मैथमेटिक्स टू एक्यूरेटली इंजीनियर। मैथमेटिक्स का उसने यूज कहाँ पे किया? इंजीनियरिंग में, मतलब कुछ बनाने के लिए, ठीक है ना। एंड डिजाइन इमेंस बिल्डिंग, है ना, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाया उसने, किसका यूज करके? मैथमेटिक्स का। विथ एक्सपांसिव डोम्स, ठीक है ना, गुम्बद टाइप जो बनाना है, ठीक है ना, डोम बनाया उसने। और रिलीजियस बिल्डिंग, ठीक है। डिस्टेंस में डोम वाली कोई बिल्डिंग रहती है क्या? नहीं रहती है ना, रशिया में है, ऐसी ऐसी है उधर रशिया में तो है। इनकी नहीं देखे, इनके तो ऐसे देखे हैं, रशिया में दिखी है शायद वैसी वाली। ठीक है, तो आर्टिस्ट स्ट्राइव्ड फॉर रियलिज्म, ठीक है ना, रियलिज्म का मीनिंग देखे सर? है? हाँ, आप बोल रहे हो, मैं देखूंगा। नहीं अभी मत देखो, ठीक है। रियलिज्म का, आर्टिस्ट स्ट्राइव्ड फॉर रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, समझ रहे हो ना? रियलिज्म मतलब क्या? जो रियल में है ना, एक्चुअल में। और नेचुरलिज्म का मतलब जो प्राकृतिक है। दोनों मीनिंग सेम ही है। फिर भी इनकी डेफिनेशन आप देखना अच्छे से, ठीक है ना। एज एविडेंट इन द डिपिक्शन ऑफ पीपल, मतलब उसमें क्या दिखता है? जो प्राकृतिक है, जो सच में है, उसमें क्या लोग दिखेंगे। तो लोगिक, लोगों का क्या रहेगा वहां पे? वहां पे चित्रण रहेगा लोगों का, सही है ना। लोगों को दर्शाया जाएगा ना वहां पे। एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ ट्रू टू लाइफ वे, ठीक है ना। जो भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, जो हमें लाइफ की तरफ लेके जाती है। हम जिससे जैसे कि बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है ना। किससे बचाती है बिल्डिंग हमको? बिल्डिंग का यूज क्या है हमारे लिए? है? रहने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ठीक है ना। बारिश में सो जाओगे बाहर। दे यूज्ड टेक्निक्स सच एज पर्सपेक्टिव, शैडोज एंड लाइट टू ऐड डेप्थ टू देयर वर्क। कोई भी जब आर्ट बनाते हैं तो कोई भी आर्ट देखना, उसमें लाइट लगाते, इधर लगाते उधर लगाते, तो बराबर नहीं का परछाई ऐसी पड़ेगी तो ऐसा लगता है कि वो आदमी चलने वाला है, ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो शैडो, पर्सपेक्टिव, लाइट, लाइट उसमें डालेंगे बराबर, ठीक है, तो ताकि उससे जो उन्होंने काम किया है, कारीगरी किया है, उसकी गहराई दिखे, ठीक है ना। और पेंटिंग में भी रहता है, पेंटिंग में जिसमें लाइट वाइट कुछ नहीं है, उसमें भी अलग अलग पेंटिंग में रहते हैं, ऐसे अलग ही ऐसे दिखती है ऐसी वो। पेंटिंग के एग्जीबिशन लिखते हैं, ठीक है ना। इन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन देयर पेंटिंग, फॉर इंस्टेंट द विंसीज मोनालिसा। तो द मोनालिसा की अगर पेंटिंग पे आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्या खासियत है उसकी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनालिसा पेंटिंग, तो उसमें देगा कि उसमें 2% हैप्पीनेस, 13% सैडनेस, 30% रेज, गुस्सा, ऐसे बहुत सारे उसके एक्सप्रेशन रहेंगे उसमें, ठीक है ना। Thus art, architecture and science closely interacted with each other, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है? कला, वास्तुकला, मतलब एक कला हो गई पेंटिंग वाली, आर्किटेक्चर हो गया अपना कुछ बनाना बिल्डिंग, और साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है समझ में आ गया ना? कैसे कनेक्टेड है, मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? कैसे कनेक्टेड है ये तीनों? क्लोजली इंटरेक्टेड ईच अदर ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। कैसे कनेक्टेड है ये तीनों, कैसे कनेक्टेड? अरे बोलो। है? कैसे कनेक्टेड है? हाँ, उसमें ज्योमेट्री लगाया होगा, ठीक है ना, उसने लेंथ का यूज किया होगा, ठीक है ना। और आर्ट है, जैसे अभी देखो जैसे गणपति बैठे अभी इतने में, तो आप देखना गणपति की मूर्ति क्या ऐसी रहती है, लेकिन एक जगह मुंबई में ऐसे ऐसे कोई उसके पास आया ऐसे पैर छूने के लिए, तो वो उसमें ऑटोमेटिक वो ऐसे उठती है और ऐसे गए। तो एक आर्ट को नहीं, क्या उसने साइंस में डाल दिया ना अभी। बैटरी लगा दिया है उसमें, एक ऐसा कर दिया है ऑटोमेटिक, अपन कोई बिल्डिंग के अंदर जाते तो कांच अपने आप खुल जाते हैं। तो एक आर्ट को उसने और फाइन किया उसने, और साइंटिफिक लगा के, ठीक है ना। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। साइंस की बदौलत ही हम कोई अच्छी बिल्डिंग बनाना, जैसे आईफिल टावर, आईफिल टावर भी है, अपना ये बुर्ज खलीफा है,
आप उसका कंस्ट्रक्शन देखना यूट्यूब पे कहीं पे जाके, पता चलेगा बहुत ही कठिन था वो बनाना। और आप देखना सऊदी अरब में तो ऐसे चांद नहीं क्या, ऐसा चांद वाली बिल्डिंग ऐसी अलग ही, मतलब ऐसा लगता है भूकंप आया तो गिर जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान रखा गया है। तो साइंस के बिना नहीं हो सकता। लेकिन मेन बात है वो पूरी बिल्डिंग किसी से सऊदी अरब वाले ने नहीं बनाई, सब अमेरिका से बनी है, ठीक है ना, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बनाई। एंड ऑफ द रेनासेंस, अब इसका पुनर्जागरण का अंत कहाँ हुआ? मल्टीपल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमाइज ऑफ द रेनासेंस, ठीक है ना। फैक्टर कौन कौन से उसको उसका खत्म होने में? डिसरप्शन इन इटली, क्या क्या डिसरप्शन हुए हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हुई। बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, जैसे 15वीं सेंचुरी खत्म होने लगी, न्यूमरस वॉर हैड प्लेग द इटालियन पेनिनसुला, कई सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पेनिनसुला का तो मतलब मालूम है ना? हाँ, तो वो इटली भी थोड़ा तीन समुद्र वाला ही है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर उसका जो लैंड है वो समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइटिंग शुरू हो गई। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन इन्वेडर्स, ठीक है ना, ये तीनों इन्वेडर्स मतलब उसके देश में घुस के लड़ाई लड़ने लगे। बैटलिंग फॉर द इटालियन टेरिटरीज, कि ये इलाका हमको चाहिए। उन्होंने स्पेन वाले, फ्रांस वाले और जर्मन वाले। कॉज द, इसका तो नाम हमेशा ही रहेगा है ना? हैं? कहीं किसी का नाम नहीं इसका नहीं, फिर भी जर्मन का थोड़ा कॉल डिस्ट्रप्शन एंड इंस्टेबिलिटी, तो देखो वहाँ पे जो है ना तहस नहस बचा दिया, स्टेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है ना वहाँ पे, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। ऑल्सो चेंजिंग ट्रेड रूट्स लेड टू द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब जैसे वॉर होने लगते हैं तो भाई किसी जो व्यापारी जाते थे तो वो रूट को रोक दिया, अब बोले अब आप यहाँ से नहीं जा सकते, या फिर लूटने लग गए उनको, तो फिर व्यापारी भी चेंज करेगा ना अपना रूट, तो रूट जैसे चेंज हुआ तो उससे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसे होगा, सोच के बताओ इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, ट्रेड पहुंचेगा की बात नहीं, अब ट्रेड रूट लंबा हो जाएगा तो मुझे पैसा ज़्यादा लगेगा ना अब यात्रा करने में, कहीं फ्यूल लगेगा, कहीं खाना लग जाएगा, तो कमा में रहा था 20% के हिसाब से 80%, तो 60% 50% पे आ गया मेरा कमाना, सही है ना। एंड लिमिटेड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वेल्दी कंट्रीब्यूटर्स कुड स्पेंड ऑन द आर्ट, ठीक है ना। तो अब पूरा पैसा लड़ाई और इसमें जाने लगा, तो एक जो कला की तरफ जो पैसा जा रहा था, आपके पास बहुत पैसा है तो देखना अमीर लोग रहते हैं ना, घर में रहते हैं तो फिर वो है ना महंगी महंगी पेंटिंग लगाने लगते हैं, फिर अब पैसा डालेगा क्या करे, पैसा का जुआ खेले बर्बाद हो जाए नशेड़ी बने, तो उससे अच्छा एक अच्छी पेंटिंग लगाते हैं, और वही महंगी महंगी पेंटिंग, तो फिर वो नेचुरल है। आप आपका अच्छा घर हो जाए, आपका सब कुछ पैसा आ जाए, आपको अभी कुछ जरूरत नहीं है कमाने की उतना, तो आपने क्या आर्ट और अच्छी अच्छी चीजें लगाने लगेंगे घर में, होता है ना। पीओपी नहीं तो पीओपी लगा लेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? अरे हाँ तो बोलो ठीक है। काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है, काउंटर का तो मतलब मालूम है, ये वर्ड कलिच गया था, है ना, काउंटर रिफॉर्मेशन। द कैथोलिक चर्च इन रिटेलिएशन टू द लूथर प्रोटेस्टेशन, देखो क्या बोल रहा है, जो कैथोलिक चर्च कौन सा है ये, जो कट्टर वाला चर्च है। अब ये नहीं क्या इसके, इससे बदला लेंगे सोच रहा है किससे, लूथर के प्रोटेस्टेशन से, लूथर ने दिया थेरी, वो कितने पॉइंट्स थे, 95 कुछ थे ना, 95 पॉइंट्स। ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ ये रहा 95 पॉइंट, सही है, 95 पॉइंट चेंज करो बोले, तो इसके खिलाफ ये अब रिटेलिएशन में उसके साथ में, ठीक है। सेंसर्ड आर्टिस्ट, सेंसर्ड आर्टिस्ट का मतलब, सेंसर, सेंसर का मतलब तो मालूम है? हाँ क्या लगा थी, हाँ सेंसर है ना, तो देखो आर्टिस्ट को सेंसर कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं, कि सर पुनर्जागरण मतलब कि वो ऐसी चीजें कर रहे थे जो लिमिट ऑफ देयर रिलीजन हो, ऐसे ऐसे चित्र बना रहे थे, ठीक है ना, नंगे पुंगे लोग बना रहे होंगे, करते हैं, आप देख लो फिल्म में देखते हैं तो एक नंगा आदमी खड़ा है टॉयलेट कर रहा है, ये स्टैचू है वहाँ का, ठीक है, फ्रांस में जर्मनी में तो है, लेकिन वो देखो वो एनाटॉमी बता रहे हैं, अगर देखो वैसा नहीं करेंगे, वो कहाँ से आया, तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते सही से, अब अगर आप कपड़े कपड़े में रहेंगे तो क्या ऑपरेशन कैसे करेंगे, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे समझेगी, ठीक है ना। राइटर्स विच क्रिटिक्ड द पेपल अथॉरिटी, पेपल पता चल गया ना, कल आया था वर्ड, हाँ ये वर्ड गया था ना पेपल,
पेपेसी गया था, पेपेसी। तो पेपेसी और पेपल एक ही तो है। इंग्लिश वाले चुप है, वो हिंदी वाले बोल रहे हैं यार, क्या चल रहा है यार क्लास में। तो ये कौन है? पोप ही है, मतलब पोप नहीं है लेकिन पोप का पद है ये। क्या है? पद की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, उसकी चेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो राइटर्स थे उसने इसके बारे में क्रिटिक किया था कि भाई ये देखो, ये इसकी चेंजेस होने चाहिए अथॉरिटी में, ठीक है ना। दिस जनरेटेड अ सेंस ऑफ फियर, डर का माहौल फैल गया, विच हैस्टेंड क्रिएटिविटी, जिसने क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी है ना, अपने मन की सोच, अरे हाँ चलो आज मैं ये करूँगा, आज मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूँगा, आज मैं एक नई चीज़ का आविष्कार करूँगा, उस पर थोड़ा सा धक्का लग गया उसको, ठीक है। एंड इनोवेशन अमंग द रिनाइंसेंस थिंकर, ठीक है ना, इस पे बहुत बड़ा क्या लग गया? हैस्टेंड मतलब धक्का लग गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, ठीक है। इन एडिशन द काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 issued a key statement and clarification of the church doctrine and teaching in which Protestantism and humanism were regarded as a sin। क्या बोल रहा है? जो विरोध कर रहा है, ठीक है ना, या जो मानवता की बात कर रहा है, उसको क्या बोल दिया? पाप है। क्या बोल दिया? गुनाह, गुनाह है, पाप है, ठीक है ना। कहाँ के? काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 में, ठीक है ना। की स्टेटमेंट मतलब एक मतलब एक तकरीर समान, ठीक है ना, जैसे फतवा बोलते हैं ना वैसा, ठीक है ना, एक या फिर ऐसा उद्घोषणा करना, ठीक है, एक ऑर्डर देना, आह्वान करना, ठीक है, प्रोक्लेम करना। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ चर्च डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। अब उसने अपने सिद्धांत और टीचिंग के इस पे बोला कि भाई ये क्या है? गुनाह है, मानवता की बात करना, और प्रोटेस्टिज्म ऑल्सो एनी अरे तो देखो, आज अपन जो अपनी सोच है, आज से जो 150 साल बाद लोग आएंगे, वो बोले आपको ये सब बोलेंगे, ये ऐसे ठीक है ना, होता है, होता है, हर जमाने में ऐसा होता है, ठीक है। मैंने बोला ना फूल, उस टाइम पे क्या था? अच्छा, तो आप अभी बोलोगे ना, उनको भी तो बोलोगे ना आप, ठीक है ना। तो also any views that challenge the Catholic Church was considered as an act of heresy punishment by the death, ठीक है ना। मैं बोला था देखो, कॉपरनिकस सही है ना। अभी देखो, जब ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है यहाँ पे? अभी 1615 चल रहा है? और कॉपरनिकस कब था? उसी टाइम था क्या? हाँ, देख लो, डेथ, जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, जो उसके बुक में नहीं लिखा है, डेथ प्रूव कर दिया, चढ़ा दिया उसको सूली पे, दिखा है ना, डेथ देंगे उसको, ठीक है ना। सर बेइज्जती होती है, इसने नहीं लिखा है उन्होंने वैसे डायरेक्ट, ठीक है ना। उनके राइटर्स ने लिखा है बहुत सारे, लेकिन बुक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखो लिखा है क्या? सूली पे चढ़ा दिया सही में? तो उसको सूली पे चढ़ा दिया, लिखा है क्या? लिखा है क्या? होगा बोल रहे हो नहीं, तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया ना। इसने क्या? उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या? इसने डायरेक्ट देख लो बोलते हैं, इसने क्या बोला? देख लो डायरेक्ट, उसमें तो दिख ही रहा है वो। हाँ ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, सही सही बात है। However, by the early 17th century, ठीक है ना, 17th सेंचुरी की शुरुआत में, द रिनाइसेंस मूवमेंट इंस्पायर्ड द एज ऑफ रीजन और एनलाइटमेंट इन यूरोप, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे खत्म हो गया रिनाइसेंस, फिर क्या चालू हो गया? रीजन, हर चीज का रीजन है ना, ठीक है ना। रीजन मतलब भाई जैसे मैंने बोला था, माउंटेन से पानी ऊपर कैसे आ रहा है ना, ये पर्वत के बीच में से पानी कैसे उतर रहा है, किसने इसको काट दिया? जितेंद्र राम मांझी गया था क्या बिहार का काटने के लिए? सही है ना। तो भाई ये रीजन क्या है, ठीक है ना, एनलाइटमेंट, ठीक है ना, उनको पता चलना चाहिए क्या कैसे हो रहा है, ठीक है ना। हाँ वही वही वो बोलना चाह रहे हैं कि कितना अच्छा था वो। गुप्ता टाइम देख लो आप, गुप्ता टाइम देख लो, मौर्य काल देख लो, फर्स्ट सेंचुरी के पहले देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम से दुनिया भर के ये क्या बोलते हैं वो, ट्रैवलर्स आते थे भारत में। वो क्यों नहीं जाते थे वहाँ यूरोप में? क्यों? आज कहीं नहीं, कुछ भाला फेंक के छोटी चड्डी पहन के भाग रहे थे वो।
नहीं तो यहाँ पे लोग रिसर्च करने आते थे, यहाँ के देखते इतने बड़े मंदिर, सोने के मंदिर, ये मंदिर, सोने वो हीरा जड़ा है, बताओ कोई नो हीरा कहीं पे क्या क्या है तो। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है श्रापित है। वो जिस देश में जाता है ना वो देश भिखारी हो जाता है। अरे सर यूरोप छोड़ो ना, इंग्लैंड में है ना सर, इंग्लैंड की आज इज्जत क्या रह गई? आज इज्जत क्या है उसकी? कुछ नहीं। अरे पैसा क्या है छोड़ो ना, उसकी कोई इज्जत नहीं है आज। वो क्या था, वो 1945-47 में आधी दुनिया का मालिक था सर। आज किसका मालिक है? कुछ नहीं है आज वो। उसको कोई कोई इज्जत है आज? कोई उसकी, चाइना को इज्जत है, अमेरिका को इज्जत है, रशिया, उसकी कोई बात करता है ब्रिटेन की? एक उठा के बाद बोरिस जॉनसन आ जाता है, बात करता है। वो इंग्लैंड का भी कुछ नहीं रहा अभी। कुछ है उसकी कोई इज्जत है अभी? तो बोलते शापी तो बोलते हैं। जिस देश में रहता है ना कोई नहीं रहा उसको बर्बाद करता है, ऐसा कुछ है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो जब वो निकला तो हम गुलाम हो गए हाँ। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे चाह रहा था ना, उसमें इन्वेटर्स आने लग गए थे ना बहुत सारे, इकोनॉमी खत्म होते जा रही थी। हाँ, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस स्पिरिट, ठीक है ना। अब इसका असर क्या हुआ पुनर्जागरण का, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, ठीक है ना, नए समुद्री मार्ग मिल गए हमको। राइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड होगा, है ना, बहुत दूर दूर के जो देश है उनका व्यापार होगा। द रिनाइसेंस स्पिरिट दैट लेड टू द न्यू डेवलपमेंट इन द आर्ट लिटरेचर और साइंस। अब देखो व्यापार होगा तो नई नई चीज़ें मिलेगी, तो नए नए आर्ट की चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। और नया नया लिटरेचर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, मतलब वहाँ का साइंस मिलेगा, वहाँ के ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है ना, वैसा। एंड रिलीजन, रिलीजन का भी एक मिलेगा कि हाँ यहाँ पे ये रिलीजन चल रहा है, ठीक है ना, ये किसको मान रहे हैं। एंड कंसिक्वेंट साइंटिफिक डिस्कवरी, और लगातार क्या होने लगी? साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगी इसके कारण। नई नई चीज़ें जैसे जैसे पता चलेगी तो हम भी अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करते जाएंगे ना, है ना। समझ लो मेरे पास कोई चीज़ है जो लकड़ी से चल रही है, लकड़ी से बनाया मैंने, तो पता चला वहाँ तो यार कॉपर से चल रही चीज़ें, है ना, तो मैं कॉपर को यूज़ करूँगा उसमें मशीन में, ठीक है ना, वैसा। एंड वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जोग्राफिकल डिस्कवरी, है ना। नए नए देश मिलने लगे तो नए नए जोग्राफी मिलेगी तो क्या क्या मिलेगा? नए नए लैंड मिलेगा तो क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। वही तो लूट लूट के ले गए भारत का जहाज में भर भर के, ठीक है ना। डेवलप, हाँ डेवलप नहीं, वो नहीं आता तो कोई और आता था। नहीं वो नहीं आता तो कोई और आता था बोला। और उसने कोई खोज वोज थोड़ी ना की, खोज करना क्या होता है, पूरी दुनिया को सब पहले से जानते थे। उसने सिर्फ वो एक ट्रेड वाला, तो वो भी मुझे लगता है सब इतिहास में सब गलत सलत लिखा है। अरे यार इंडिया का पहली व्यापार चल रहा था, हमारी इतने बड़े बड़े शिप थे, हम ही व्यापार कर रहे थे, कौन सा वो मेरे को लगता है किसी नाव में छुप के आया होगा या लूट लाट के निकल गया है। वास्को दी गामा जब आया ना यहाँ पे, लोग उसका नहीं क्या स्वागत कर रहे थे। उसने जैसे लैंड किया उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, कई लोगों को मार दिया, जहाँ जैसे उतरा ना कई लोगों को मार दिया उसने। लुटेरा था वो। और हिस्ट्री में उसको लिखते हैं कि वो क्या था, वो वोयाजर था बोलते, वोयाजर, वोयाजर समुद्री यात्री था बोलते, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, ठीक है ना, समझ रहे हो इससे क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ आर्ट शिप बिल्डिंग कैसे की देखो। अब समझो जब 10th सेंचुरी में चोल का इतना बड़ा साम्राज्य था और नेवी इतनी बड़ी थी कि वो सुमात्रा आइलैंड कहाँ कहाँ जा रहा है इतने बड़े आइलैंड से, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से वो आर्ट की शिप बिल्डिंग सीख के गए होंगे ना, है। आज के टाइम में अच्छी शिप कौन बनाता है पूरी दुनिया? किसी ने बताया था आंसर? फ्रांस है ना। यानी शिप शिप सबमरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जंगी जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ, फ्रांस है शायद, ठीक है ना। देख लेना, नींद आ रही ना है? नहीं आ रही है, पानी 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 आ रही है, देख रहा इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ मैरिनर्स कंपास, ठीक है ना। मैरिनर कौन है? मैरिनर, इन्वेंशन ऑफ मैरिनर कंपास। मैरिनर है बनाने वाला, कंपास तो मालूम होगा, मोबाइल में है सबके आपके, है ना। देखा मैं अपने मोबाइल में कभी कंपास कभी नहीं खोला होगा, है ना। मोबाइल में देखना आप, कंपास होगा उसमें, कंपास, कंपास है, कंपास को दबाओगे ना तो उसमें डायरेक्शन दिखाने लगेगा आपको, हाँ।
है, देखा है क्या? नहीं, वो फिल्मों में देखा होगा, मोबाइल में नहीं देखा हमने। हाँ, नहीं जहाज पे, ठीक है ना। एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल पता है ना? एस्ट्रोनॉमिकल, हाँ मतलब कि सितारों की भाषा और ये सब, नहीं क्या? अदर साइंटिफिक, जैसे कि एक वो ध्रुव तारा बोलते हैं ना, सबसे जो चमकता है, तो वो नहीं का उत्तर दिशा को दिखाता है। तो कई सारे, मेरे एक फ्रेंड है, उसके पिता यूपीएससी करने जब वहाँ पे मिला था एक फ्रेंड, तो उसके जो दादाजी थे तो वो सिपाही थे इंडियन आर्मी में। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं तब तो पाकिस्तान एक ही था, तो शायद वो उधर कहीं लड़ने गया होगा, तो कहीं घूम गया, तो वो ध्रुव तारा जो है ना उत्तर दिशा दिखाता है, उत्तर दिशा को देख के इंडिया आया था बरोबर, है कि नहीं? तो लैंग्वेज ऑफ इसको क्या बोलते हैं? स्टार्स। दिखाता है क्या, बोलेगा मैं उत्तर उत्तर हूँ, अरे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नहीं कि तीन ऐसे रहते हो फिर ऐसा रहता है एक, तो वो उत्तर दे दिशा दिखाता रहता है। रेज द होप ऑफ एडवेंचरस टू एक्सप्लोर द न्यू सीक्रेट्स, ठीक है ना। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल है और जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई कंपास और एस्ट्रोनॉमिकल से, उससे क्या नई आशा क्या बनी कि एडवेंचर ऑफ, और हम नए समुद्री रास्ते को ढूंढ पाएंगे और मिले भी। दिस न्यू जोग्राफिकल डिस्कवरीज ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर द एक्सप्लोरर, ठीक है ना। जो कुछ भी नया खोजना चाहते हैं जीवन में, तो उनके लिए एक नया रास्ता खुल गया। अरे हाँ, नया लैंड, नई भाषा, नए लोग, नए रिसोर्सेस, नई टेक्नोलॉजी, नए खान पान, नए कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ नया नहीं का मिलेगा ना। दिस डिस्कवरीज रिजल्टेड इन इंक्रीज ट्रेड एंड हेंस इंक्रीज वेल्थ, है ना। इससे क्या बढ़ेगा? ट्रेड भी बढ़ेगा और वेल्थ भी बढ़ेगा, मनी भी और हनी भी। ठीक है, एक गाना है कुछ, तो मनी है तो हनी है। हाँ, दिस वेल्थ वॉज फर्दर यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ, और ये जो कुछ भी अपने को वेल्थ मिला, पैसा मिला, उसको हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसलिए फिर क्या बना? भाप का इंजन, स्टीम इंजन, फिर क्या, कोयले का इंजन, है ना, फिर इलेक्ट्रिक वाला इंजन, मतलब ऐसे पैसा का उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो ये सब बनेगा ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। विच इम्प्रूव द कैपेसिटीज ऑफ देयर आर्मीज। अब आर्मी पावरफुल हो जाएगी। आर्मी पहले पता चल रहा है कि कुछ कमजोर ऐसे कपड़े पहन के, मतलब है ना, बुलेट बुलेट प्रूफ वाले फिर कपड़े पहनने लगे होंगे, है ना, मतलब एडवांसमेंट होने लगी उनके हथियारों में इसमें, ठीक है। विच लेड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ न्यूली कैप्चर्ड, ठीक है ना, कोलोनाइजेशन पता थे, उपनिवेशवादी, ठीक है ना, ऑफ न्यूली कैप्चर्ड टेरिटरीज। अब जो नई टेरिटरी मिल रही है, अगर कमजोर है तो उनको मारो काटो और उनके ऊपर राज करो, और उनको अपना क्या बनाओ? ला। एंड एनसेवमेंट, ये देखो, एनसेवमेंट ऑफ द कॉलोनियल सब्जेक्ट, ठीक है ना, वही है। These slaves were further utilized for the exploitation of natural wealth of these colonies. Natural wealth of these colonies मतलब natural resources, यहाँ से कोयला निकालने मत गए, इन्हीं को लूटेंगे और इन्हीं को काम पे लगाएंगे। colonies bringing even more riches for the colonial power, उनको उन्होंने और अमीर बना दिया, ठीक है ना। This accumulated riches wasted them with the capacity making the huge investment for the increasing production of the commercial purposes, ठीक है ना। अब वो इतना पैसा कमाने का कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? कमर्शियल पर्पजेज में, जैसे कि मार्किंग द एमरजेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मैंने डेफिनेशन अच्छे से बताया था और मीनिंग बताया था, बताओ लिखा है क्या पीछे? नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसा नहीं, कैपिटलिज्म का मतलब मुझे जानना है। नहीं मतलब पूंजीवादी का मतलब, इसका मतलब है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना और उसको बेचना और पैसे कमाना है। प्राइवेटली या कैसे भी, लेकिन मतलब मोबाइल है, बहुत सारी क्वांटिटी में बना के बेच रहा हो ना, तो वैसा पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, कैपिटलिज्म है ना। इंडस्ट्रीज बनी तो कैपिटलिज्म होगा ही ना, इंडस्ट्री बन रही है, चप्पल बना रहे हैं तो सब लोग पहन रहे हैं, ठीक है। विच क्यूमुलेटेड इन द एंड ऑफ द फ्यूडल ईरा। कहाँ पे ये जन्मा, कहाँ पे आया? फ्यूडल ईरा में। फ्यूडल ईरा पता है ना कौन सा ईरा?
अरे फ्यूडल का अभी तक तो रोज मतलब बता रहे थे यार तुम। है। हाँ वही, हाँ क्या बोले। हाँ जो जागीरदार साहब जिसकी जहाँ जमीन है, ठीक है ना। तो उस वहां पे उसका एंड हुआ उसके कारण, ठीक है ना। ठीक है ना। इस कैपिटलिज्म के कारण रिजल्टेड किसमें हुआ, इसका एंड हो गया इस एरिया, हीरा का। और द ऑनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बोला ना मैंने। कैपिटलिज्म क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या बनेगी, एक ही प्रकार की चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी। और वो उसको कौन खरीदेगा ही ना, लोग फालतू में तो बना के ऐसे फेंकेगा नहीं ना हवा में। लोग खरीदेंगे, पैसे मिलेंगे, तो कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है ना। सोशलिस्ट तो वो हो गई जो गवर्नमेंट नहीं, कि अपना घाटा करके नहीं, क्या लोगों को 2 रुपए में चावल दे रही है। समझ रहे हो, 2 रुपए चावल हो सकता है वहाँ अमेरिका में नहीं, क्या उतनी क्वांटिटी में नहीं देते हो जितनी यहाँ देते हैं। समझ रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट भी कम कर रही है। कैसा होता है, अगर आप फ्री में सब कुछ देने लग जाओ, फ्री मतलब 2 रुपये फ्री हो गया ना एक तरह से, तो लोग काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, उससे फिर देश डूबता है। फिर वो कैसा बनता है, देश बनेगा श्रीलंका, देश बनेगा पाकिस्तान। अभी बांग्लादेश भी उसी राह में चल रहा है, जबकि उसका जूट एक्सपोर्ट अच्छा है, जूट का एक्सपोर्ट में वर्ल्ड नंबर पे है, लेकिन नहीं क्या, लेकिन फिर भी वो नहीं क्या नीचे जा रहा है। जूट जो भारत और बांग्लादेश जब आजाद ये हुआ ना अलग, तो जूट का जो 70% भाग है जहाँ उगता है, वो 70% वहाँ है, 30% अपने पास है। सर जूट फर्टाइल नहीं सर। हाँ तो सर वैसी वही वही हो गया, जो वही उस प्रकार की जमीन है, इसलिए तो वैसे डेल्टा रीजन है सर। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा रीजन सुना है, सुंदरबन। और एक प्रकार का जानवर भी वहीं पाया जाता है, डियर का है, सुंदरी क्या कुछ नाम है, वो वहीं पाया जाता है। उसको भी काट काट के लोगों ने खाना शुरू कर दिया, उसको बचाने की मुहिम चल रही है, ठीक है। और वो हिरन की खासियत ऐसी है, मेरे बचपन में वो चैप्टर था, वो होगा वहाँ का जो हिरन है, अगर उसको वो इधर ला लिया अपन ने महाराष्ट्र में, और उसको बोले यहाँ पे दौड़, यहाँ की मट्टी में भी, तो लूला लंगड़ा होके मर जाएगा। वो सिर्फ वहाँ की दलदली मट्टी में ही अच्छा कूदता है, ऐसे छलांग मारता है मस्त। उसको अगर यहाँ चलवाए ना, तो वो पागल, मतलब वो ये लंगड़ा हो जाएगा, लंगड़ा टाइप चल नहीं पाएगा। ये नहीं मालूम बाबा मेरे को। नहीं ये मुझे नहीं मालूम, ये इसका आंसर नहीं है मेरे पास। अरे खा तो कुछ भी लेगा ना। अरे दूध दे देंगे ना उसको, कहीं किसी का भी। अरे मैं तो देखा वो कुत्ता बकरी का दूध पी रहा था। हाँ और बिल्ली भी नहीं, कह रहा गैया का दूध पी रही थी, देखा देखा मैंने। और बंदर नहीं, क्या कुतिया का दूध पी रहा था, सच में देखा। बंदर, छोटा बच्चा, हाँ। क्या। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है ना। कैपिटलिज्म की भावना देखो अब क्या है इसकी भावना। रिनाइसेंस प्रोडक्ट लाइक प्रोटेस्टिज्म ऑफर्ड अ कंसेप्ट ऑफ वर्ल्डली कॉलिंग, ठीक है ना। क्या इसने अपना प्रोडक्ट दिया, अभी तक बाय प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अभी इसने क्या प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट दिया अपना, प्रोटेस्टिज्म। इसका देखो रिनाइसेंस का बाय प्रोडक्ट ही क्या है, प्रोटेस्टिज्म है। तो उसने क्या ऑफर किया, कंसेप्ट ऑफ वर्ल्डली कॉलिंग। वर्ल्डली कॉलिंग मीन्स एंड गिव्स वर्ल्डली एक्टिविटी और रिलीजियस कैरेक्टर। कंसेप्ट क्या दिया, वर्ल्डली कॉलिंग। समझ रहे कुछ, मतलब वर्ल्डली कॉलिंग। ये वर्ल्डली कौन सा वर्ल्डली है, वर्ड वाला नहीं है, दुनिया वाला है, दुनिया है ना। कंसेप्ट किसको दिया, एक वर्ड को एक ये दिया, मतलब नई थियरी दी उसने, ठीक है ना, कि आप अलग तरीके से देखो इसको, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड नए सी रूट मिले, मतलब कैसा है, जैसे अपन किसी कंट्री में रह रहे हैं, किसी लैंड में रहे, अपन इसी को अपनी दुनिया समझ रहे हैं। लेकिन जब नए सी रूट खुले, सब कुछ नए लोग मिले, तो बोल रहे ये पूरी दुनिया है भाई। और उसके बाद जब और साइंटिफिक हुए, तो ब्रह्मांड मिला, तो ये और पता नहीं और क्या है, ठीक है ना, जो कि हमारे लोगों को पहले से मालूम था। क्या चालू है, हाँ तो होगा 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 ना, होगा ना। वो अपना कौन है, इलॉन मस्क सिटी बना रहा है ना, रहेंगे। इंडिया से सिलेक्ट होगी ना दिल्ली की लड़की, कभी नहीं आएगी वापस, पूरे माँ बाप से साइन लिया है, अब वो जाने वाली है, कभी नहीं। सर क्या 60 साल के बुड्ढी को लेंगे क्या सर, यार तुम भी ऐसे बातें कर रहे हैं। लेकिन उसे साइन ले लिया कि मैं कभी रिटर्न नहीं आने वाली, उसकी शादी भी अगर होगी तो वही होगी, नहीं होगी तो वही होगी, मतलब एंड, इधर वापस आने का कुछ है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, दिल्ली की है।
जब आई थी ना, सिलेक्ट हुई थी, मैं तब दिल्ली में था, तो रेड एफएम सुन रहा था दिल्ली का, तो उसमें उसका इंटरव्यू देख सुन रहा था। संजय, तुमको जाना है योग्यता उसमें? वो लकी ड्रॉ से हुआ था उसका। कुछ भरना पड़ता है कि मेरा ये एजुकेशन है, और लकी ड्रॉ करके निकली हो। लेकिन मेरे को लगता है लकी ड्रॉ कुछ नहीं रहता है, वो बरोबर नासा वाले हैं, वो बरोबर देखते हैं हाँ, इसकी एज कितनी है, वेट कितना है, इसके ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, तभी भेजते हैं वो। क्या ना, हो सकता है आप मर जाओ वहां जाके, कोई वो ये नहीं है ना भाई, अर्थ हुई ना, अर्थ हुई ना। फर्दर कैल्विनिस्ट बिलीव इन प्रेडिस्टिनेशन, ठीक है ना। कैल्विनिस्ट पता है ना कौन, वो गया ही है नाम, वही जिसने वो मुहिम चलाई थी दूसरे देश में, ठीक है ना। बिलीव इन प्रेडिस्टिनेशन, ठीक है ना, यही प्रेडिस्टिनेशन, जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉड विल, ठीक है। प्रेडिस्टिनेशन का मतलब क्या है? जो भी हो रहा है गॉड के हिसाब से हो रहा है, दैट इज गॉड इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, गॉड ने पहले तय कर रखा कि अब क्या होगा। एंड हु इज सेव्ड, कोई कौन बचेगा और कौन कौन बचेगा और कौन मरेगा। ठीक है। एज कैल्विनिज्म डेवलप्ड अ डीप साइकोलॉजी नीड फॉर द क्लूज अबाउट वेदर वन वाज एक्चुअली सेव्ड अरॉस, ठीक है ना। तो कैल्विनिज्म ने क्या डेवलप किया, एक डीप मनोवैज्ञानिक जरूरत को एक बताया कि क्या सही में ऐसा है कि मतलब मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट गॉड के हिसाब से। और ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये चर्च वाले डिसाइड कर रहे थे, गॉड तो आके नहीं बता रहा था ना, चर्च वाला तो इंसान है ना, इंसान तो गॉड नहीं हो सकता। तो फिर एंड कैल्विनिस्ट लुक्ड इनटू देयर सक्सेस इन वर्ल्ड एक्टिविटी फॉर द स्कूल। फिर उसने क्या किया, बाहर तरफ देखा कि जो भी कोई सक्सेस हुआ है लाइफ में, तो उसने ये थ्योरी अपनाया कि वो कौन सी थ्योरी अपनाया, किस मतलब वो उस लिमिट से बाहर निकला। अब देखो जो ये अपना कॉपरनिकस है और अपना गैलीलियो, उसने अगर दूरबीन बनाया नहीं रहता और उसने बताया नहीं रहता कि ऐसा है, तो हम तो अभी तक वैसे ही जी रहे होते, मतलब अपने यूरोप के लोग वैसे ही जी रहे होते, ठीक है ना, वैसा है। Thus they came to value profit and material success, ठीक है। तो वो किस तरफ गए फिर, किसको ज्यादा महत्व देने लगे? प्रॉफिट को। अरे बढ़िया लाभ कमाओ। तो मटेरियल सक्सेस, देखो ये मटेरियल सक्सेस मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावाद, जो मैंने कल बताया था, देखे सर मटेरियलिस्टिक का मतलब? हाँ मतलब कि जो भी इस संसार में है दिख रहा है उसका लाभ उठाना। कोयला है तो मस्त कोयले को डाल के मस्त एनर्जी बना के उसका यूज करूँ, पानी है तो उसको पीऊँ बढ़िया, साफ पानी है तो उसको पीऊँ, और उसका मतलब आरओ बना के सबको देना, ठीक है ना। मतलब चीज़ों का यूज करना बढ़िया से, ये नहीं कि हाँ ये मत करो। वो एक शेंगा आती है, उसमें चौड़ी शेंगा बोलते हैं, उसको इतने बड़े रहते हैं, तलवार जैसे खेलते हैं बच्चे। मूंगफली, मूंगफली तो उसको घर में पूछना, आप घर में जाके, आपको समझ गया मूंगफली? अरे वेजिटेरियन खाते कि नहीं घर में? मूंग मूंग की फली पता है? घर में जाके पूछना ये अपने पहले लोग खाते थे कि नहीं। मैंने पूछा तो मेरे घर वाले ने बोला कि पहले के लोग नहीं खाते थे। अब वो, अब मेरे को डर लगने लगा क्योंकि वो जो पहले के लोग हैं वो सब सही रहा है। तो वो मतलब कुछ ना कुछ उससे बीमारी डिसीज कुछ जुड़ी होगी या पता नहीं क्या है, तो आज के अरे बाप रे, तुमको मालूम है ये बात? और अच्छा 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 अच्छा, हाँ। किसके साथ? ठीक है ना। तो वैसा है, मतलब कि आप जो भी कुछ अवेलेबल है उसका यूज करो, ठीक है ना। ठीक है। तो सक्सेस एज साइन ऑफ, तो इसको आप किसका साइन समझो? ये प्रॉफिट कमाना और इन चीजों का यूज करना, कि भगवान का इशारा है, ये सब तुम करो। क्या बोल रहा हो? भगवान का इशारा है, ये सब तुम करो, ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म अरोज एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड टू गॉड बाय अटेनिंग मटेरियल सक्सेस। और बोल रहा है कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे ये सब चीज़ दिया। तो वो क्रिश्चियन लोग और शायद अपने इसमें भी करते हैं ऐसे ऐसे करके, हाँ भगवान थैंक फॉर मी गॉड फॉर दिस फूड, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वो बोल रहा है, ठीक है ना, कि उसको ग्रेटिट्यूड करो, उसकी मतलब उसको ये प्रणाम करो कि भाई हाँ तुमने ये सब चीज़ें दी और हम इसका बढ़िया से यूज़ करेंगे। तुमने हमको यहाँ पे जन्माया और यहाँ का पूरा यूज़ करो, इसकी पूरी एनर्जी इससे लो, ठीक है ना।
कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सही है। मैं बोला था ना कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन क्या है, एक ही तरह की चीजों का प्रोडक्शन हो सकता है ना, अलग अलग चीजों का थोड़ी ना होगा। एक ही एक फैक्ट्री में एक ही चीजों, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना भाई, वो बनेंगे तो कस्टमर को जाएगा, पैसा कमाएंगे। और ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, फैक्ट्री का मालिक 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, एक या दो पार्टनर। और कॉर्पोरेट वेयर कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट इन अ फ्री मार्केट। अब दूसरा एक बिजनेसमैन आएगा, वो देखेगा अच्छा ये चप्पल बना रहा है, तो मैं उसमें वो ग्रिप वाली चप्पल बनाऊंगा, फिसलना नहीं चाहिए, तो कंपटीशन बढ़ेगी। फिर तीसरा आएगा, बोले मैं ऐसी चप्पल बनाऊंगा जो टूटे ही ना, है ना, तो ऐसे फ्री मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इसमें सबसे मेन क्या है प्रोडक्शन में, लैंड होना चाहिए, सस्ता लेबर होना चाहिए, सस्ता, और कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा, पैसा भी है ना। इसमें फैक्ट्रीज बनेगी, फार्म बनेंगे, माइंस, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज और मनी आ गया। इंडिविजुअल इन्वेस्टेड देयर कैपिटल, ठीक है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसमें, और मनी एंड होपिंग टू मेक अ प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी चाहिए ना, ठीक है। मच ऑफ द प्रॉफिट वॉज इन्वेस्टेड, बहुत सारा प्रॉफिट जो समझ लो मैंने अगर 30% दिया और मुझे उससे फ़ायदा कितना हो, 70%, डबल से 10% ज़्यादा, तो मैं उसमें से 20% नहीं 30% कमाया, कितना 40 कमाया ना, 40 में से 30%, 10 मैंने अपने पास रख लिया, और 30% फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसके होप में कि फिर से उतना ही कमाऊंगा। तो प्रोड्यूसर कॉम्पिटेड विथ वन अनदर टू मेक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस। इसका यूज़ क्या होगा कि कॉम्पिटिटर से भी अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो कम में भी दूंगा, तो मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, फिर और बढ़ेगा। इन थ्योरी कॉम्पिटिशन रिजल्टेड इन द बेस्ट प्रोडक्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट में टिकाऊ सामान भी मिल रहा है और सस्ते दाम में भी मिल रहा है। देख लो मैडम का मोबाइल 11,000 का, 10,000, 11, अच्छा मोबाइल है ना, हाँ और क्या। नहीं तो पहले अगर आप देखोगे मोबाइल 25-20 हज़ार के पहले नीचे आता ही नहीं था, ऐसे ऐसे वाले मोबाइल, सच बोल रहा हूँ। आपने तब उतना ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा जो मैडम का मोबाइल है ना अभी, सैमसंग कंपनी ने ये जो एंड्रॉयड वर्जन है, जो चीजें है तो दे रहा है ना, 20-25 हज़ार के पहले नहीं आती थी, जो भी है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है ना, इसका समय आ गया। एनलाइटनमेंट का हिंदी में क्या मतलब बताया था मैंने, अरे नहीं सर वो नहीं था, मैंने ये बता दिया था, ज्ञान का उदय, ठीक है ना। वो शक्ति वाला वो अलग है, वो आध्यात्मिक वाला है। अरे कहा सर, वो एनलाइटनमेंट ये वाला नहीं है, वो तो बुद्धा के लिए है, बुद्धा के लिए तो मैंने बोला था। ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीजन, ठीक है ना, कारण पूछने का रीजन है, समय है, ठीक है ना। वॉज द पीरियड कैरेक्टरिस्टिक बाय द रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट का मतलब रैशनलिटी, रैशनलिस्ट, रैशनल, तर्क शक्ति का यूज करने वाले, सोच के विचार करके उसका निकालने वाले, अपनी विवेक बुद्धि से यूज करने वाले, रैशनलिटी, ठीक है ना। तो इसकी मेन खासियत क्या थी, एज ऑफ रीजन की, कारण पूछो वालों की, कि वो अपने तर्क का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एज अ रीजन सुपरसीडेड, अब जो रीजन है देखो, रीजन कारण है ना, उसने किसको, किसके ऊपर हावी हो गया, वो कल्चर, कल्चर मतलब जो रीति रिवाज आप अब तक करते आए हो, रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है ना, धार्मिक मान्यता को मानते आए हो, और डॉगमास, डॉगमास मतलब, डॉगमास मतलब धर्म सिद्धांत। धर्म को क्या बोल दिया उसने, कुत्ता, डॉगमास, ठीक है। तो धर्म का सिद्धांत है, हाँ हाँ थेरी। तो डॉगमास, तो ये तीनों के ऊपर जो है रीजन भारी हो गया, किसके ऊपर, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता और धार्मिक धर्म के सिद्धांत, इनके ऊपर देखो रीजन हावी हो गया, क्योंकि ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ये। तो रैशनल वॉज द प्राइमरी अथॉरिटी
यूज टू सेटल फिलोसॉफिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो जो रैशनल मतलब जो तर्क का जो इस्तेमाल किया गया वो एक पहली अथॉरिटी बन गई इसको सेटल करने के लिए, फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल मतलब है ना दार्शनिक, है ना, दार्शनिक चीजों को, वैज्ञानिक चीजों को और राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए तर्क का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन नॉलेज, ठीक है ना, वॉज मेड थ्रू मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। मनुष्य का जो नॉलेज है वो कैसे बढ़ा, ऑब्जर्वेशन करके, मैंने बताया था वो एक एक पैर और चार पैर, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना। इनफरेंस मतलब इनफरेंस, इनफरेंस देखो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, मैं देखा पहले, फिर मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा, इसके तीन पैर काट दूंगा, है ना, और देखूंगा ये तो गिर गया और फिर इन्फरेंस मतलब अब मैं रिजल्ट लिखूंगा, निष्कर्ष निकालूंगा ना, तो वो है, ठीक है, कंक्लूजन निकालूंगा। द इम्पैक्ट ऑफ एज ऑफ रीजन वॉज फॉलोइंग, ठीक है। अब इसके जो इससे असर क्या हुआ, इससे उसका वो कौन कौन से साइंटिफिक अप्रोच, पहला क्या है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है। अर्लियर साइंस वॉज लार्जली डोमिनेटेड बाय द डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मीन्स बताता हूँ, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे। डिडक्टिव मेथड का बताता हूँ, फिर मेथड है ना सर वो, ठीक है। मेकिंग एन इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है ना, फैक्ट, मेकिंग एन इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेरेंस, इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन निकालना, बेस्ड ऑन वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट, मतलब जो बहुत जाना माना चीज होगा तो उस पर मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। मतलब कि तुम बोलते हो मुझे भूत दिखता है रात को, वो बोलते हैं मुझे भूत दिखता है, तो हाँ मतलब भूत दिखता है, भूत होता है ये ठीक है। अब इसका देखो एक अच्छा एग्जाम्पल, एक मिनट, ऑल स्पाइडर, हाँ ये देखो यही वही वाला एग्जाम्पल, ऑल स्पाइडर, स्पाइडर पता है ना क्या होता है, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, क्या है अगला गाना, तूने जीता मेरा दिल का चैन, हाँ स्पाइडरमैन देखा, हाँ तो ऑल स्पाइडर हैव 8 लेग्स, कितने, 8 पैर होते हैं, ठीक है। हाँ सर वैज्ञानिक चीज है, ठीक है। और टेरेंटुला, सर टेरेंटुला, ये लिख लो, और है ना कल देख के आना कौन सा जानवर है। टेरेंटुला इज ए स्पाइडर, ये हाँ एक प्रजाति है स्पाइडर की। तो देखो टेरेंटुला के कितने पैर होते हैं, स्पाइडर है ना, नहीं मैंने टेरेंटुला के पैर पूछा, तो नहीं मालूम ना, टेरेंटुला के भी 8 पैर है। अभी आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ सामने, मैं वही समझ, डिटेक्टिव क्या है, डिटेक्टिव मेथड समझा रहा हूँ। तो देखो स्पाइडर के 8 पैर है और टेरेंटुला के भी 8 पैर है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सारे स्पाइडर के पैर 8 ही होते हैं, जबकि वैसा नहीं है ठीक है, ठीक है, तो ये होगी डिटेक्टिव मेथड, ठीक है ना, ठीक है। और एक शायद एग्जांपल दिया, ड्रिंक, हाँ स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ, तो ये ड्रिंकेबल थ्रू स्ट्रॉ, ये एग्जांपल मुझे समझा नहीं है, लेकिन लिखा है ड्रिंकेबल थ्रू ए स्ट्रॉ अल्कोहल। हाँ हाँ हाँ, मतलब सारी लिक्विड चीजें पी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अल्कोहल का मतलब एकदम बहुत बड़ा केस दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ, और हाँ बिल्कुल सही बोला सर ने, वो तो स्ट्रॉ से कोई पीता ही नहीं है सही बात है। डिडक्शन, फूड यूज टू डिटरमाइन सूप टू बी ब्यूरेजेस, ब्यूरेजेस किसके लिए होती है, अल्कोहल के लिए। ब्यूरेजेस जो वर्ड यूज होता है वो अल्कोहल के ज्यादातर होता है, ठीक है। अल्कोहल बनने की जो चीज होती है ना फैक्ट्री, उसको ब्यूरेजेस, तो ये वही अल्कोहल वाला एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। विच बिगैन विथ जनरली एक्सेप्टेड कंक्लूजन, ठीक है ना, एक्सेप्टेड,
हाँ मतलब सबके साथ ये दिख रहा है तो मतलब ये होगा। डेट वर कल्चरली एंड थियोलॉजिकली एक्सेप्टेड एज ट्रू, तो जिसको किसने मान लिया, रीति रिवाजों ने, और थियोलॉजिकली मतलब ये थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक वाला ही है ना। हाँ तो धार्मिक के हिसाब से भी इन्होंने सच मान लिया, ठीक है। एंड देन अप्लाई टू पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशनल केसेस, और फिर उसको क्या किया, जब किसी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें उसका यूज़ किया। जब फिर मैंने टैरेंटुला को देखा, हाँ बोले ये स्पाइडर है तो 8 लेग होंगे, ठीक है ना। आप ये भी देख के ना टैरेंटुला के सच में 8 लेग है कि नहीं, ठीक है ना। तो मतलब पता चलेगा कि भाई टैरेंटुला दिखा, स्पाइडर जैसा दिख रहा है तो उसके भी 8 लेग होंगे, ठीक है ना। वैसा पोस्ट रिनाइसेंस मतलब एंडिंग दिस डिडक्टिव मेथड गेव वे टू द इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या है, मेकिंग एन कंक्लूजन बेस्ड ऑन, क्या हो सकता है बेस्ड ऑन, आपको आंसर मालूम है। ये तो था एक्सेप्टेबल चीजों पे, और ये किस पे होगा, क्या। अरे सर वो तो वही हो गया ना सर, इंडक्टिव का क्या होगा, ऑब्जर्वेशन सर। ऑब्जर्वेशन चेक करेगा, अभी तोड़ फाड़ के देखेगा पूरा ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन पे, विच वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू द नेवर एंड न्यूअर कंक्लूजन। क्या बोल रहे देखो, नेवर एंड नेवर कंक्लूजन, जितने नए नए कंक्लूजन मिलते जाएंगे उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन चेंज होता रहेगा, खत्म, जितना नया एक्सपेरिमेंट उतना नया। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, जिस टाइम में जो टेक्नोलॉजी के साथ जो मैंने क्या बोला था, कार्बन डेटिंग के इसमें अच्छे से समझाया था। कार्बन डेटिंग में भाई तो पहले नहीं, क्या वो 8,000 साल पहले का निकाल रही थी, फिर 20,000 साल का पहले का निकाल रही, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको जो हड्डियां मिल रही है ना उसमें जब एक्सपेरिमेंट करके पता चला ये तो 1 साल पुरानी है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है ना। आपको जो आपको लगता होगा ज्ञान मतलब आपको लगता है कि ये हवा ऐसी है वैसी है, आपको अभी जितनी समझ उतनी है, आपको अभी पूरी सच्चाई मालूम ही नहीं है इस दुनिया की, ना इस ब्रह्मांड, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। फिलो लिखना है क्या।